I extend a warm welcome to you all on this special occasion of third convocation of Doon University. I feel privileged and honored to share it with you that Honorable President of India will be the chief guest on this special occasion. Doon University is excited, the whole fraternity is excited, our faculty members, our students, and I am also thankful to our President of India that she has accepted our invitation and she is going to grace this occasion and making this event a very great event, a historic event to all of us. I am also grateful to Padma Vibhushan Dr. K. Kasturirangan ji. He has also accepted our invitation and he will be coming on December 9th to grace this occasion. Along with this, we have our Honorable Chief Minister of Uttarakhand, our Honorable Governor, Chancellor of Doon University, our Honorable Higher Education Minister, and all the invited guests, the Padma awardees and all special guests will be with us. मेरी शुभकामनाएं हैं, बच्चों का ये बहुत बड़ा दिन है और मैं यही शुभकामनाएं दे सकती हूँ कि आप दून विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, आपको गोल्ड मेडल मिल रहे हैं, आप एक अच्छे नागरिक बने, इस देश के एक अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे ग्लोबल सिटीजन बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। माननीय राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति से यह दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय का एक ऐतिहासिक समारोह बनने जा रहा है। दीक्षांत किसी भी विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा शैक्षणिक समारोह होता है। इसमें छात्र छात्राओं को डिग्रियां एकेडमिक काउंसिल की रिकमेंडेशन एवं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अनुमोदन के पश्चात प्रदान की जाती हैं। दून विश्वविद्यालय का यह तीसरा दीक्षांत समारोह है। हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स एवं समूचे विश्वविद्यालय परिवार में अपने राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत को लेकर काफ़ी उत्साह एवं प्रसन्नता है। हम इस दीक्षांत समारोह के आयोजन एवं माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। माननीय राष्ट्रपति जी की उत्तराखंड राज्य में यह पहली यात्रा है और अपनी पहली यात्रा के दौरान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने से स्टूडेंट्स, विशेषकर गर्ल स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगी। दीक्षारंभ और दीक्षांत किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। आज हमारे विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। स्नातक के स्तर पर, स्नातकोत्तर के स्तर पर और पीएचडी के स्तर पर जो छात्र अपनी दीक्षा समाप्त कर रहे हैं, जिन्हें डिग्री दी जा रही है, उनको डिग्रियां प्रदान करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया गया है। दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन, शिक्षक के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक उत्सव का दिन होता है। शिक्षक को तो ऐसा लगता है कि वो अपने खेत के किनारे खड़ा होकर दूर तक लहलहाते फसल को देख रहा है। एक अजीब सी अनुभूति और ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है कि वर्षों की मेहनत और वर्षों की जो कश्मकश थी वो पूरी हुई और आज हमारे विद्यार्थी देश दुनिया में जो सीखे हैं, क्लास में, क्लास के बाहर, कैंपस में, विश्वविद्यालय का कैंपस भी शिक्षा प्रदान करता है और दून विश्वविद्यालय में तो लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम ये इसका बेसिक कंसेप्ट रहा है। साथ में हमने हर स्तर पर, स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के स्तर पर बच्चों को विश्व के लिए तैयार किया है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की मूल भावना ही है थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। ये स्लोगन अभी हाल फिलहाल में बहुत पॉपुलर हुआ है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के लिए तो ये इसकी मूल भावना है। 2005 में ही इसकी कल्पना कर ली गई थी और उसके अनुकूल अपने विद्यार्थियों को दीक्षा प्रदान करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, जिससे विश्व में वो कहीं पिछड़े नहीं। मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़, ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर, ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशन, स्किल, ये जितने चीज़ जिन पर आज के दिन में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, खासकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये तो दून विश्वविद्यालय में शुरू से ही रहा है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे विद्यार्थी इस पर खरे उतरे, तैयार होकर देश दुनिया में अपना परचम लहराएं। हम सबों की ओर से, विभाग की ओर से, विभाग के हर शिक्षक की ओर से सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं।
I'm really grateful and excited to be receiving this gold medal by the hands of Honorable President Ma'am. I'm really thankful for Doon University for providing me every possible opportunity, be it in curriculars or in academics. Me and my family are really excited for this and really thankful and fortunate to be an alumnus of Doon University. Thank you. दून विश्वविद्यालय के माहौल में जोश भरा हुआ है, नवरंग चारों तरफ फैला है, विद्यार्थियों में बहुत जोश है। देश की राष्ट्रपति महोदया दून विश्वविद्यालय में आ रही हैं और यहाँ का जो कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह है उसको गौरवान्वित करेंगी और हमारे जो बच्चे हैं उनके हाथों से उनको गोल्ड मेडल मिलेगा। ये जो हमारे नौनिहाल हैं ये देश का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी अपेक्षा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। विश्वविद्यालय के तीसरे कन्वोकेशन में जो भी डिग्री धारक हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सबसे पहले मैं और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से और पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ जैसे ही हमें पता चला कि हमारी विश्वविद्यालय में तीसरे कन्वोकेशन में माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स में और स्टूडेंट्स में एक पॉजिटिव एनर्जी का जो है संचार हुआ और इससे हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी और विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। ये दून विश्वविद्यालय के थर्ड कॉन्वोकेशन की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और हमारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली ये स्टूडेंट का दिन है। उन्हीं के उत्साह के लिए सारे लोग लगे हैं और हमको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम थर्ड कॉन्वोकेशन में भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। वो हमारे बच्चों को ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं। इससे बड़ा दिन हमारी हिस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता। ये एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है इस नवोदित विश्वविद्यालय के। अभी इसको बहुत कम समय बाद 2009 से एकेडमिकली ये स्टार्ट हुआ है, तो बहुत छोटी अवधि है एक संस्थान की हिस्ट्री में। 12-13 साल की ये अवधि है और इसमें राष्ट्रपति जी का आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम आने वाले कई दशकों तक एंजॉय करेंगे, प्रेरित होते रहेंगे। ज़्यादातर चीज़ें हमारे बच्चे ही कर रहे हैं। ये पेंटिंग, जितना सजावट है, जो प्रिंटिंग है, उसकी डिज़ाइनिंग और जो मास मीडिया, हमारा स्कूल ऑफ मास मीडिया है, उसके कैमरा में उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो आप देख पाएंगे वो स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन दून विश्वविद्यालय के सौजन्य से देख पाएंगे। उसकी भी बहुत प्रैक्टिस बच्चे दिन रात कर रहे हैं। बहुत प्रोफेशनली उन्होंने अभी 2-3 इंटरनेशनल इवेंट कवर किए। उसको देखते ही हमने उन पे ये विश्वास जताया, कहीं से कुछ हायर नहीं किया है बाहर से। और जो हमारी स्टूडेंट हैं, जो बेटियां हैं, जो हमारे बेटे हैं, जो फैकल्टी है, जो मास कम्युनिकेशन के टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, ये पूरी टीम पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली है। जो स्टूडेंट किसी कारणवश 2021 के स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो जो लिंक है उस लिंक में जाके फेसबुक से, यूट्यूब के माध्यम से हम तक जुड़े रहें और दून विश्वविद्यालय परिवार बिल्कुल जुड़ा रहे। और जो बैकड्रॉप में आप फ़ोटो देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, ये हमारे स्कूल ऑफ डिज़ाइन के बच्चों ने पेंट किया और 4-5 दिन मैंने देखा कि वो रात में भी घर नहीं गए और रात में उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था इसको पेंट करना। और बहुत खूबसूरत तरीके से पहाड़ की कल्चर को उन्होंने इसमें पेंट किया है। मातृशक्ति जो बहुत ही प्रोमिनेंट है वो भी दिखाई दे रही हैं और तिबारी दिखाई दे रही है और पठाल की छत दिखाई दे रही है और नीचे एपण दिखाई दे रहा है जो हमारी थीम रहती है कॉन्वोकेशन की, प्रिंटिंग की, और जिससे हम एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड की महिला का संदेश बार बार देना चाहते हैं। और विश्वविद्यालय का उसमें क्या योगदान हो सकता है, स्किल को ट्रांसफ़र करना, मार्केट को देना, उसमें हम हमेशा अपनी भूमिका को तय करते हैं। तो हम सब लोग उत्साहित हैं, बहुत उत्साह का माहौल है और एक मेला जैसा लगा है विद्यार्थियों का। और यही हम चाहते हैं कि कोविड के बाद इतना उत्साहित क्षण हमारे बीच में आया है, ये दून विश्वविद्यालय को ब्लेस करता रहेगा आने वाले कई दशकों तक। और जब तक इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व रहेगा, जो कि बिल्कुल अनगिनत वर्षों तक रहेगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। ये कारवां यूं ही चलता रहे, यही शुभकामनाएं। दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर के पूरे विश्वविद्यालय परिवार में एक खासा उत्साह का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि इस दीक्षांत समारोह में हमारे उपाधि प्राप्तकर्ताओं को
स्वर्ण पदक विजेता मेधावियों को माननीय राष्ट्रपति महोदय संबोधित करने जा रही हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के संबोधन को लेकर के पूरे उपाधि प्राप्तकर्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक, छात्र, कर्मचारी और अधिकारियों में खासा उत्साह है और इस आयोजन को लेकर के विश्वविद्यालय में रात दिन हम अपने राष्ट्राध्यक्ष के माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। सभी में बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह एक ऐतिहासिक समारोह होगा, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय की यह पहली उत्तराखंड यात्रा है और इस पहली उत्तराखंड यात्रा के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के मेधावियों और उपाधि प्राप्तकर्ताओं से उनको संबोधित करने, उनसे संवाद स्थापित करने का जो निर्णय लिया, उससे पूरे राज्य के युवाओं में, विशेषकर विद्यार्थियों में और हमारी बालिकाओं में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय उनको उज्जवल भविष्य के लिए क्या आशीर्वचन देती है। इसको लेकर के हमारे विद्यार्थी और हमारे राज्य के सभी युवा बहुत ही खासे उत्साहित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और विश्वविद्यालय के इतिहास में यह ऐतिहासिक पल, जिसके तैयारी के लिए पूरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी, अधिकारी पलके बिछाए हुए हैं। हमें इंतजार है अपने राष्ट्राध्यक्ष जी के आगमन का। इसके लिए हम सभी विश्वविद्यालय के परिजन काफ़ी उत्साहित हैं। Third academic convocation of the Doon University is indeed a great opportunity for all of us, including teaching staff, our dear students and all management of the university, and this becomes a special opportunity as our Honorable President Shrimati Murmu is coming here in this convocation, and I think every student, every faculty member, every teacher and all staff are very enthused, they feel very pride of this occasion, to be a part of this occasion. And I think this whole efforts of the university is going to set a new milestone in the history of Doon University, because not only we are in will be many of our students will be persuaded with the visit of the Honorable President, but they will be taking lot of lessons from her very struggling life, what our Honorable President has gone through. This could be possible due to the dedicated efforts of our faculty, our staff and untiring efforts of our Honorable Vice Chancellor. And I am sure that that in the coming days our students will also try to reach to those heights which our President could do as a normal citizen. जैसा कि हम सभी को विदित है, भारत के राष्ट्रपति महामहिम का दून विश्वविद्यालय परिसर में आगमन होना है। यह हमारे लिए एक खुशी और सम्मान का विषय है, जो दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करेंगे। हम सभी दून विश्वविद्यालय के शैक्षिक, शिक्षणेतर व इस अधिष्ठान से जुड़े सभी लोग महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन पर उत्साहित हैं। यह दीक्षांत समारोह हम सभी के सार्वजनिक जीवन में एक नया आयाम देगा। Very warm welcome to all of you. I extend a warm welcome to each one of you on the occasion of the third convocation of Doon University. We are very happy to share that Honorable President of India is coming to bless our students. It's a very great day, very wonderful day and very important day for our students, because they are going out with their degrees, with their skill, and we tried our best to make them well equipped to have some kind of opportunity in the employment market. My best wishes to all my students, and especially this is my blessings and advice to them, that be a great citizen of this great country, India. Be a great global citizen. That is very important. Apart from your skills, apart from your degrees, it is important that what we are doing for the society and what is our social accountability, what we are doing for the community, this is the core in the curriculum of Doon University, to serve the community, to serve those who are not privileged enough to have their education in these great premises. Best of luck to all of you. Thank you so much. 21st century belongs to Bharat, and today Bharat is emerging as a Vishwaguru. When everybody is rejoicing at the annual global leadership of G20 and the monthly leadership of UN Security Council,
India has become the flag bearer of Vasudev Kutumbakam and the international peace simultaneously. At this moment, there is one more thing that we are rejoicing at, is that the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, has taken the oath of the highest office as the woman president and also a true representative of the tribal community. Doon University is also globally, emerging, and not only that, we have also been selected as one of the only university from all the universities of Uttarakhand to participate in the G20 program. And one more thing that we feel is the most important event for us to rejoice is that Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, will grace the occasion, the third convocation, with her presence. In this case, on this occasion, I would like to congratulate all the students, all the degree bearers who would walk the convocation with the degrees. I'm sure and I hope that all the young, energetic students who would walk with their degrees will contribute a lot to make Bharat a strong nation and a global leader. शिक्षा जीविकोपार्जन मात्र का साधन नहीं है। ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान के ध्येय के साथ कोई भी विद्यार्थी किसी संस्थान में प्रवेश करता है। शिक्षित व्यक्ति अपने देश, अपने समाज के विकास में सतत योगदान दे, तभी उसकी शिक्षा फलीभूत होती है। मैं सभी दीक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा दून विश्वविद्यालय अपना तीसरा दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। यही वो अवसर है जहां पर सब छात्र छात्राओं के कठिन परिश्रम को सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष जिन विद्यार्थियों को उपाधि और पदक मिलेंगे, उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारे देश और समाज के यहाँ इनोवेशन की ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे छात्र इन ज़रूरतों को न सिर्फ समझते हैं, बल्कि इन्हें अवसर में भी बदलने में सक्षम हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी छात्र आने वाले समय में अपने ज्ञान और कौशल को और बढ़ाएंगे और एक बेहतर भविष्य का हमारा सपना साकार करेंगे। I extend my congratulations to all the gold medalists of the university. It is important to acknowledge the efforts of these students who did exceptionally well in their academics and achieved the highest position in their respective fields. Their medals attest that they have established precise goals and objectives, maintained discipline and remained focused in their life. It is really a mark of honor for all of us that the Honorable President of India will facilitate these gold medalists. On behalf of the Central Library, I extend my congratulations, and we are proudly state that these students had optimally utilized the knowledge sources and library space to achieve their objectives. My wishes to what they have achieved and what they will going to achieve in their future. Thank you. दून विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, समस्त शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण पूरी मेहनत से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये दीक्षांत समारोह दून विश्वविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरी तरफ से उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त छात्र छात्राओं को ढेरों शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में अंडर ग्रेजुएट के 432 छात्रों को एवं पोस्ट ग्रेजुएट के 221 छात्रों को, इसके साथ साथ पीएचडी के 16 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 36 छात्रों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किया जाएगा। मैं कंट्रोल ऑफ एग्ज़ाम इन सभी छात्रों को उपाधि प्राप्त करने के लिए एवं गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। दून विश्वविद्यालय के लिए ये बड़ी गौरव की बात है कि तीसरे कन्वोकेशन में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे बीच आ रही हैं, जिससे कि पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारीगण और विद्यार्थी बड़े उत्साहित हैं। इस पूरे कन्वोकेशन में जिन विद्यार्थियों को मेडल और उपाधि दी जाएंगी, वो भी बहुत खुश हैं। इसके लिए उन्हें इस पूरे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ
और शुभकामनाएं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जो विद्यार्थी इस कन्वोकेशन में उपाधियां प्राप्त करेंगे वो अपने परिवार का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। We are excited to have Honorable President of India with us at Doon University for third convocation. Our students are overjoyed to be conferred their degrees from Honorable President of India. We are thrilled and it is a privilege and honor for us indeed to have President with us. We are extremely thankful to our Vice Chancellor for providing us with this opportunity to see our President face to face. Jai Hind. किसी भी विश्वविद्यालय के लिए उसका दीक्षांत समारोह बहुत महत्वपूर्ण होता है, या मैं ये कहूँ कि उसका अकादमिक उत्सव होता है। और वो उत्सव तब और महत्वपूर्ण बन जाता है जब देश की राष्ट्रपति उसमें शामिल होती हैं बतौर मुख्य अतिथि। ये हम सबका सौभाग्य है। विशेष रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी का ये स्तुत्य प्रयास है कि उनके प्रयासों से महामहिम द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुँच रही हैं। इस बात को लेकर के यहाँ प्रत्येक उस छात्र छात्रा के अंदर एक अलग तरह का उत्साह है जो इस दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्रियाँ उपार्जित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के इतिहास में ये जो उपलब्धि है, मुझे यकीन है कि ये स्वर्णांकित होगी, स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी और विश्वविद्यालय अपना एक लंबा सफ़र यहाँ से शुरू करेगा। मैं उन प्रत्येक छात्र छात्राओं को, उन प्रत्येक डिग्रीधारियों को इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ जो इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी डिग्रियाँ, अपने गोल्ड मेडल और अपना एक सम्मान यहाँ पा रहे हैं। दून विश्वविद्यालय के लिए, दून विश्वविद्यालय में काम करने वाले सभी अध्यापकों के लिए, यहाँ सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, तमाम सभी स्टाफ के लिए ये बहुत ही गौरव के क्षण हैं कि देश की महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँच रही हैं और हम सबका वो गौरव बढ़ा रही हैं। इस बात को लेकर हम सब में बहुत प्रसन्नता है।